आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। ईद उल अजहा से पहले कुर्बानी पर नई पाबंदियां, बंगाल हुकूमत के नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट में जबरदस्त बहस, फैसला हुआ महफूज। कोलकाता हाईकोर्ट ने ईद उल अजहा से कबल मवेशियों के ज़िबाह से मुताल्लिक़ मगरबी बंगाल हुकूमत के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर जुमेरात को फैसला महफूज कर लिया। ईद उल अजहा 28 मई को मनाई जाएगी। चीफ जस्टिस और जस्टिस पार्थसारथी सेन पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अर्जी गुजारों, रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया है। तनाज़ा मगरबी बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत जारी करदा एक नोटिफिकेशन पर है, जिसके मुताबिक बैल, बछड़े, गाय और भैंस वगैरह के ज़िबाह से कबल वेटरनरी हुकाम से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। नए क़वायद के मुताबिक सिर्फ वही जानवर ज़िबाह के लिए काबिल होंगे जिनकी उम्र 14 साल से ज़ायद हो या जो बीमारी, जिस्मानी नुक्स या चोट के बायस मुस्तकिल तौर पर नाकारा हो चुके हों। इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वालों में तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मत्रा भी शामिल हैं। महुआ मत्रा की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील शादान फिरासत ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1950 के कानून में मजहबी कुर्बानी के लिए इस्तिस्ना की गुंजाइश मौजूद है, लिहाजा ईद उल अजहा के मौके पर रियासत को इस इस्तिस्ना का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने अदालत को बताया कि इस्लामी रिवायात के मुताबिक कुर्बानी के लिए सेहतमंद जानवर ज़रूरी होता है, जबकि हुकूमत के नोटिफिकेशन में सिर्फ बूढ़े या मुस्तकिल तौर पर माजूर जानवरों के ज़िबाह की इजाज़त दी गई है, जो इस्लामी उसूलों से मुतसादिम है। शादान फिरासत ने कहा है कि ये मेरे मज़हब का सबसे बड़ा त्यौहार है। अगर इस्तिस्ना की शाख पर अमल नहीं होगा तो फिर इसका मकसद क्या रह जाता है। इन्होंने माशी पहलुओं पर भी सवालात उठाए और कहा कि ईद उल अजहा में कई ख़ानदान मिलकर एक बड़े जानवर कुर्बान करते हैं, क्योंकि ये कई छोटे जानवर खरीदने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इन्होंने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी माजी में मजहबी मजबूरी के साथ माशी मजबूरी का जिक्र कर चुकी है। इनके मुताबिक एक बड़े जानवर में 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, जिससे गरीब खानदानों के लिए कुर्बानी मुमकिन हो पाती है। मरकजी हुकूमत की जानिब से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने अर्जियों की मुखालिफत करते हुए कहा कि यह नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के पहले के एक हुक्म की बुनियाद पर जारी किया गया था, जिसे कभी चैलेंज नहीं किया गया। इन्होंने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी एक इख्तियारी मजहबी अमल है, इसलिए इसे बुनियादी या लाजमी मजहबी हक़ के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अशोक चक्रवर्ती ने कहा है कि ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कानून की किसी शौक़ को कुलअदम कर दिया गया हो। इन्होंने मवेशियों की एक स्मगलिंग पर भी तशवीश ज़ाहिर करते हुए कानून के तहत आयद पाबंदियों पर अमल जारी रहना चाहिए। मगरबी बंगाल हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन का दिफा करते हुए कहा है कि इसने हाईकोर्ट की साबिक़ा हिदायत पर अमल करते हुए इक़दाम किया है और ये बदनीयती के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। रियासती हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि अब तक किसी शख्स ने कानून के तहत ज़ुबाह के सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त नहीं दी और ये क़वायद पूरी रियासत में एकसां तौर पर नाफिज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। क्या आप अपने बच्चे के लिए जदीद तालीम और मजबूत इक़दार का बेहतरीन इम्तिजाज तलाश कर रहे हैं? हिल्दा हुल्मी हाई स्कूल फौज एकेडमी आपका इस्तकबाल करता है, जहां सीखना किरदार साजी से मिलता है। हमारी खुसूसियात: दीनियात, इस्लामिक स्टडीज, स्किल डेवलपमेंट क्लासेस, काबिल और तजुर्बेकार असातिज़ा, स्मार्ट क्लासरूम्स, अंग्रेजी बोलने वाला माहौल, तालीमी दौरे और पिकनिक, खेल और जिस्मानी सरगर्मियां, हर तालिब इल्म के लिए इनफरादी तवज्जो, सेफ्टी के लिए सीसीटीवी की निगरानी, और ये तमाम चीजें मिलेंगी आपको निहायत ही वाजबी फीस स्ट्रक्चर के साथ। अपने बच्चे की परवरिश को ऐसा माहौल दें जो तालीमी फजीलत और अखलाकी नशोनुमा पर मरकूज हो। 2026-27 के लिए दाखिले तेजी से जारी हैं। अभी राब्ता करें राफेसर से 9948057044। महदूद नशिस्तें दस्तयाब हैं।
آج ہی اندراج کرائیں اور اپنے بچے کے روشن مستقبل کو محفوظ بنائیں. ہلدا حلمی ہائی اسکول، فوز اکیڈمی، کالا پتھر، حیدرآباد. آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی نیوز میں.